प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में आखिरी जो प्रश्न जवाब में आखिरी विषय अपन सुनेंगे। तो 2-3 दिन से अपन प्रश्न या सवाल और उसका जवाब सुन रहे हैं। आज एक प्रश्न ये है कि तो आज तक जो परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना अपन सुने हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को ये मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ये जब तक आज तक जो बताया है अनंत अंधकार शक्ति के बारे में और परमेश्वर के बारे में जो बताया गया है इस पुस्तक में, तो ठीक नहीं है। इस प्रकार दोष लगाने के लिए और दोष निंदा करने वाले बहुत लोग रहते हैं। इसीलिए उनके लिए एक विषय बताने के लिए आज अपन सुनेंगे। एक विषय क्या है बोले तो आज तक अपन जो सुने हैं विषय परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में अनंत अंधकार शक्ति के बारे में, उसको व्यक्तित्व नहीं है, परमेश्वर का व्यक्तित्व है। बाद में परमेश्वर ने कुछ सृष्टि करने के बाद हर एक परमेश्वर छोटी महिमा से लेकर बड़ी महिमा तक हर एक व्यक्ति को अंधकार शक्ति के बारे में बताया, और जो सृष्टि किया है उस ऊर्जा क्षेत्र के चारों ओर आग की शार्पना डाले है परमेश्वर। बाद में बहुत करोड़ों साल होने के बाद निकल दिए है। बाद में अंधकार शक्ति एक एक व्यक्ति के पास चलकर वो घुसने के यत्न किए, कोई भी उसको आने नहीं दिया। लेकिन अत्यंत बलवंत या शक्तिवान और ज्ञानवान उत्तम से उत्तम सर्वांग सुंदर जो है लूसीफर ने अंधकार शक्ति को उनके अंदर स्वागत किया उन्होंने खुद। तो ये पूरे अपन सुने हैं, ये पूरे अंधकार शक्ति सनातन काल से है। ये विषय आज तक ईसाई समाज में कोई बताया नहीं, सिर्फ ओफिर जी ने बताया है। इस पुस्तक में ओफिर जी ने ये बताया कि सनातन काल से अंधकार शक्ति है, उसको वचन के उछाला में, शास्त्रों के उछाला में अच्छे तरह से ठीक रीति से बताया है। तो इसको नहीं बोल के बहुत लोग निंदा करने वाला या निंदा या आलोचना करने वाला, दोष लगाने वाला रहते हैं। तो वो लोगों को ये सवाल है कि जो शास्त्रों के उजाले में जो एक एक वचन के द्वारा जो बताया गया है ठीक रीति से, एक एक वचन के द्वारा शास्त्रों के उछाला में अच्छी तरह से व्याख्या दिया गया है इस पुस्तक में अंधकार शक्ति सनातन काल से है बोल के। लेकिन जो निंदा करने वाला, दोष लगाने वालों का मन ऐसा रहता है कि अपन जो वचन उठा के उस वचन का सत्य, उसको व्याख्या बोलते हैं, तो उस वचन को छोड़कर दूसरे वचन से उन्होंने अपने को वाद विवाद करते हैं। इसका मतलब यह है कि दोष लगाने वालों को दोष कैसे लगाना वो भी मालूम नहीं। क्या है, दोष लगाने वालों को दोष कैसे लगाना वो भी मालूम नहीं होता है। लेकिन ये लोग दोष लगाने के लिए और क्या करते हैं, आलोचना करने के लिए, दोष लगाने के लिए, निंदा करने के लिए सामने आते हैं। तो उस तरह की मौका, उस तरह की चांस इस पुस्तक के बारे में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ठीक रीति से वचन के उछाला में बराबर बताया है सनातन काल से अंधकार शक्ति है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, जितने लोग इस पुस्तक के संदेश सुने और सुनने वाले हैं, जो लोगों को प्रश्न आएगा सनातन काल से कैसे रहेगा, वो कैसे रहेगा, सनातन काल से उसको आदि कैसे नहीं है, अस्तित्व कैसे नहीं है, वो अस्तित्व में कैसे क्यों नहीं आए, खुद कैसे रहता है, खुद परमेश्वर अकेला ही रहता है, इस प्रकार और मन में सोचते रहते हैं। तो और एक बार हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय देखिए 19 और 20 वचन में परमेश्वर ने ये बताया ना, 38 अध्याय 19 या 20 वचन में दो प्रश्न आपके सामने है। उजियाला के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है। उजियाला का निवास स्थान कहाँ है, एक प्रश्न, और उसका मार्ग, उस उजियाला का निवास स्थान है, उस निवास स्थान चलने का मार्ग है, वो बताना है। और बीच में क्या तो उसकी सीमा तक हटा सकता, क्या तो उसे उसकी सीमा तक हटा सकता है, और उसके घर की डगर पहचान सकता है, उसका घर की डगर पहचान सकता है क्या। अंधकार शक्ति का निवास स्थान और उस घर की डगर और उस घर जाने का मार्ग, उसका घर और घर के डगर
पहचाना है। ये तीन, ये अंधकार शक्ति के बारे में, अंधियारे के बारे में बता रहे परमेश्वर। ये कौन सी अंधियारा है? ये पाप का अंधेरा है, नहीं तो और कुछ अंधेरा है। पाप का अंधेरा तो बिल्कुल नहीं होगा। अपन वचन के उजाला में यही परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना में सुने हैं। तो अगर ये सनातन काल से नहीं है बोल के निंदा, इस पुस्तक के विरोध निंदा प्रचार करने वाला और दोष लगाने वाला हो, तो पहले तुम दोष कैसे लगाना वो सोचो, वो पहले मालूम कर लो। दोष लगाना भी एक सही ठीक रीति से लगाना होता है। तो आपको ये शास्त्रों के वचन के उजाला में व्याख्या सही तरफ से बताइए। पहले इस वचन में अंधियारा शक्ति का निवास स्थान क्या है, घर का डगर क्या है, उसका माल कहाँ है, ये अंधियारा शक्ति कौन सी है, ये बताइए। तो तब तो आपको समझ में आएगा। और ये लोग ऐसा कहते हैं कि और एक प्रश्न, तो ये अंधकार शक्ति है हम भी मानते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के जैसा खुद है, पहले से है, ये मानने के लिए हमका मन अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। क्यों अच्छा नहीं लगता है? ये सनातन काल से है बोल रहे आप, आदि नहीं है इसको, इसका मतलब आरंभ नहीं है बोल रहे। आरंभ कैसे नहीं रहते पास्टर जी? वो हम कैसे भी डाइजेशन नहीं हो रहे हमको, तो वो कैसे हो सकता है? आप सोच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हो अगर इसको आरंभ हो तो प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 और 4 में परमेश्वर ने क्या कहा है, फिर इसका व्याख्या आप सही रीति से बोलना पड़ेगा। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 4 का वचन देखिए, 4 और 4 में, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यही कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। ये देखो, परमेश्वर जो सृजी हर एक वस्तु अच्छी है, तो इसका मतलब अपन ऐसा सोचना है अंधकार शक्ति भी परमेश्वर का सृष्टि है, इसीलिए उसको भी अपन स्वीकार करना पड़ेगा। फिर क्या अपन वैसा एक्सेप्ट करेंगे क्या? परमेश्वर जो अंधकार शक्ति को बनाए? बिल्कुल नहीं बनाए, तो उन्हें बड़े दोष हो जाते, परमेश्वर ही बहुत बड़े दोष काम करे हो जाते, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो जैसा खुद पहले से परमेश्वर है, उसी प्रकार परमेश्वर जैसा है, उसी प्रकार सनातन काल से आदि से अंधकार शक्ति है, आदि से पहले से सनातन काल से वो अस्तित्व उसको नहीं है, खुद है। नहीं तो अगर वो वैसा नहीं आएगा, हम नहीं मानते, बोलो ये वचन का व्याख्या आप क्या बोलते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हो आप? इंटरप्रिटेशन जो व्याख्या कैसे करते हैं आप बताइए, इसका सही तरीका से इसका व्याख्या बताइए। फिर परमेश्वर बिल्कुल नहीं करे उसे, वो खुद है, इसीलिए सनातन काल से, इसलिए बता रहे दोष लगाने वाला या निंदा करने वाला भी निंदा कैसे करना पहले सीखना है। जो वचन जो उठा के आप प्रथम तीमुथियुस 4:4 उठा के आपको बता रहे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा हुई है ना। अगर परमेश्वर वो बनाए बोले तो वो परमेश्वर झूठा काम किए है। अंधकार शक्ति को परमेश्वर बनाए तो पूरा गलत, पूरा ब्रह्मांड का पूरा नाश होना परमेश्वर की इच्छा है, वैसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। नाश होने वाले ब्रह्मांड को परमेश्वर सुधर रहे हैं, ये है असली सत्य। इसका व्याख्या क्या बोलते? और अंधकार शक्ति जो है, हाँ, वो ऐसा नहीं रहेगा, उसको व्यक्तित्व तो नहीं है, और वो एक भ्रूणा के माता के गर्भ में भ्रूणा के जैसा, वो ऐसा कैसे रहते हैं बोले तो? फिर अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय 19 और 20 का वचन में अंधियार शक्ति का निवास मार्ग, उसका घर का ढगर क्या है बताइए, फिर है या नहीं? वही वचन के द्वारा व्याख्या क्या है आप सही तरफ से बताइए। तो इस पुस्तक में जो प्रेरित ओफिर जी के द्वारा बताया गया है, परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना जो इस धरती में एदेन वाटिका में सर्प को क्यों आने दिए है, और लूसीफर शैतान कैसे बने हैं, और अंधकार शक्ति कैसे है खुद, ये पूरे विषय अपन इस पुस्तक में ध्यान किए हैं। तो इतने अच्छे तरह से आपको समझाने से भी आप समझ नहीं पाते हो, समझ नहीं सकते, और आप एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो वो लोग से आपको कुछ भी नहीं, वो लोग से हमको जो कुछ भी तकलीफ नहीं, हमको नफरत नहीं, हम छोड़ देते हैं, ये व्यर्थ है। क्योंकि व्यर्थ वाद विवाद एक है। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा है कि तुम व्यर्थ होने वाले, व्यर्थ करने वाले वाद विवाद करना है, लेकिन एक ठीक रीति से करने का वाद विवाद रहता है, व्यर्थ वाद विवाद रहता है। व्यर्थ वाद विवाद से दूर रहो तीमुथि बोल के पौलुस ने तीमुथि को आज्ञा दी। तो
इतने अच्छे तरह से शास्त्रों की उछाला में व्याख्या भी बताए है, ठीक रीति से ओफिर जी ने इस पुस्तक में बताया। इतना अच्छे तरह से बताने से भी आप सत्य को यहाँ स्वीकार नहीं करते हो, तो आप व्यर्थ विवाद कर रहे हो, तो आपको तुम्हारे से हमको कुछ नफरत नहीं, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। तो इसीलिए 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 आप सत्य क्या है, आप सत्य क्या है, ये इस पुस्तक में क्या क्या वचन, इस पुस्तक में क्या क्या वचन, कैसे, किस रीति से, कौन से वचन को कौन सी व्याख्या बताया गया है, आप पहले से फिर एक बार सुनिए संदेश को, ठीक रीति से आप वो वचन को लिख लीजिए, रेफरेंस को, और उसकी व्याख्या फिर से आप सुनिए, सुने तो आपको मालूम पड़ेगा, और फिर से आपको मालूम पड़ेगा, फिर से आपको डाउट हो तो बाद में आप फोन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पुस्तक के विरोध में और आप बात करना चाहते हैं तो व्यर्थ विवाद है। अगर सही रीति से आपके पास वचन है, वचन के उजाला में आप व्याख्या सही रीति से हमको वही वचन और एक अर्थ दे रहे हैं पास्टर जी, आप जो अयुब का ग्रंथ 38 वचन में 38 अध्याय में जो बताया है, और प्रथम तिमोथेयुस की 4 का अध्याय में जो बताया, वो वचन जो है उसकी व्याख्या ऐसा नहीं होगा, और एक अर्थ भी देते हैं और एक सत्य भी ये वचन बताते हैं, उस प्रकार आपके पास, उसी प्रकार आपके पास और ठीक रीति से और एक सत्य मालूम हो तो उसमें कुछ भी नहीं, हम आपके साथ बैठ कर ये वचन के उजाला में सत्य क्या है खोजने के लिए, जांचने के लिए हम हमेशा तैयार है। लेकिन ये पूरा अच्छा नहीं लग रहा है, ये सनातन काल से अंधकार शक्ति कैसे रहते हैं परमेश्वर के जैसा, और उसको परमेश्वर भी नहीं बनाए, वो ऐसा कैसा रहते हैं, उसको आरंभ नहीं है, अंत नहीं है, युगांत में अंत होते हैं बता रहे, ये पूरा गलत है, ये झूठ है, लॉजिक नहीं है, बोले तो वो व्यर्थ विवाद है, उस लोगों से हम दूर रहते हैं, ठीक है। तो दोष लगाना कैसा, इसका मतलब दोष लगाना या निंदा कैसा करना, वो आज अपन सुने हैं। निंदा ऐसा करे, तुम एक व्यक्ति को अब ये पुस्तक के बारे में निंदा करना चाहते हैं, कौन से वचन के द्वारा निंदा करना चाहते हैं, और जो वचन के द्वारा आप निंदा करना चाहते हो तो उस वचन के जो हम बताए हैं, उस वचन के द्वारा सत्य है, आप उसी वचन के द्वारा और एक सत्य क्या है वो बताना है, बराबर सही प्रकार की व्याख्या देना है, ये है निंदा करने का तरीका, है या नहीं। तो आजकल ऐसे हुए ईसाई समाज में जो सत्य प्रचार कर रहे हैं, जो परमेश्वर के हाथ से बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और परमेश्वर जो सार्वत्रिक कलीसिया को सुधारने की एक बड़ी दर्शन काम जिसको दी है, उसके विरोध में बहुत सारे निंदा प्रचार कर रहे हैं, निंदा प्रचार कर रहे हैं। तो निंदा प्रचार करना बड़ी बात नहीं है, निंदा क्यों प्रचार कर रहे हैं उसके निंदा करने के लिए सही कारण बताना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, समझ में, निंदा क्यों कर रहे हैं, उसका सबूत क्या है, उसका निंदा करने, इसीलिए निंदा कर रहे, प्रूफ क्या है, कौन से लॉजिक से, कौन से वचन के द्वारा आप निंदा कर रहे हैं, उसके कारण बताना बहुत बड़ी बात है, उसको बोलते हैं सत्य। उन्होंने आओ सही है, उसकी उन्होंने निंदा करना झूठ नहीं हो तो सत्य है बोल सकते हैं, लेकिन वैसा आज नहीं है। सिर्फ जो सत्य सुनो, वचन सुनो, वचन का इंटरप्रिटेशन, सही प्रकार की इंटरप्रिटेशन दो, सही प्रकार की व्याख्या बताइए, सही प्रकार का विवरण, सही प्रकार का भाव अर्थ समझाइए, बोले तो समझा रहे नहीं, ऐसा 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 वैसा नहीं, शास्त्रों में कैसा है, वचन के उजाला में एक वचन है, वो वचन 4 और 4 तिमोथी क्या बता रहे, परमेश्वर जो कोई वस्तु सृष्टि की वो सब कुछ अच्छी है, तो परमेश्वर बनाए हर चीज अच्छी है, हम मान रहे हैं, लेकिन अंधकार शक्ति जो अंधियारा जो है वो परमेश्वर नहीं किया है, बिल्कुल वो नहीं किया है, किए तो उन्होंने झूठ हो जाते ना, है या नहीं। तो ये है आज का विषय, आज से ये परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना पूरी तरह से पुस्तक का ध्यान करना खत्म हो गए है, और कल से और एक प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखा गया और एक पुस्तक के बारे में अपन ध्यान करेंगे, ठीक है। और आपको डाउट्स हो तो आराध्य यूट्यूब चैनल के नंबर में कॉल कर सकते हैं, आप सही प्रकार के सत्य और आपको समझ में नहीं आया तो फोन कर सकते हैं, और सत्य को खोजने वाला सत्यान्वेषी हो तो हमेशा फोन कर सकते हैं, 24 घंटे हम तैयार है आपको सत्य बताने के लिए, ठीक है। ये है विषय, आइए इस संदेश, इस विषय फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु
जो पवित्र परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना पुस्तक के विरोध में किस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं और दोष लगाने वाला या निंदा करने वाला किस प्रकार से निंदा करते हैं, तो हमको बताइए। और निंदा कैसा करना, उसको एक ठीक तरीका है, उसको एक व्यवहार है प्रभु, वो हमको बताए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु, आपको धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग इस विषय सुने, विषय को उनके मन में फैलाओ, और जो लोग और इस पुस्तक के द्वारा सत्य को स्वीकार करे हैं, उनको अंदर सत्य को फल फैलाओ, और जो सत्य समझ में नहीं आया उन्हें समझने के दोबारा इस संदेश को उनको प्रभु सुनने का अनुग्रह दे। और कल मिलते जब, और प्रभु कल से हम और एक नए पुस्तक में और प्रेरित और जी के द्वारा तुम दिए सार्वत्रिक कलीसिया के लिए दिए गए और एक सत्य पवित्र ग्रंथ में हम ध्यान करने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना को और प्रभु आरंभ से लेकर परमेश्वर तुम्हारा सार्वभौमिक योजना आरंभ से लेकर आखिरी तक ना छोड़कर हर दिन जो सुने उनके घर में, उनकी आत्मिक जीवन, उनकी सेवकाई में सारे तरह के आशीर्वाद दीजिए प्रभु, सारे तरह के आशीर्वाद इब्राहिम के जैसे उनके परिवार को आशीष दीजिए प्रभु। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सेवा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्त को विशेष रूप से, प्रत्येक रूप से इस परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना को आरंभ से अंत तक सुने, उनको सर्व साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।